रात शांत थी। एक मंद रोशनी वाले कमरे के केंद्र में एक अकेला साधक गहरे ध्यान में बैठा था। उसकी सांसें भैरवाय नमः के लयबद्ध मंत्र के साथ तालमेल बिठा रही थी, जिससे उसके सामने एक तस्वीर में भैरव की भयंकर छवि उजागर होती है। पहले दिन से ही साधक अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। 40वीं रात को लगभग 11 बजे एक भयानक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। साधक का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने अटूट ध्यान के साथ अपना मंत्र जारी रखा। कमरा परमात्मा की उपस्थिति से भरा हुआ था। जैसे जैसे उसका ध्यान गहरा होते गया, एक छवि बनने लगी। अंधेरे से भैरव का विशाल चेहरा उभर आया, इतना करीब कि ऐसा लग रहा था कि देवता ठीक उसके सामने खड़े हैं। साधक ने इसे मन की चाल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन छवि कायम रही। इसके थोड़ी ही देर बाद साधक की नाभि से ऊर्जा का एक ज्वार उठने लगा, जो उसके हृदय की ओर चढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। प्रत्येक धड़कन उसके भीतर के शक्ति के उत्थान की प्रतिध्वनि दे रही थी। जैसे ही ऊर्जा उसके हृदय तक पहुंचती है, एक जबरदस्त बदलाव आया। उसकी चेतना का विस्तार हुआ, उसकी जागरूकता बदल गई थी। अगले ही पल कमरा एक शक्तिशाली गूंज से कंपित हो रहा था। स्पष्ट था कि भैरव प्रत्यक्षीकरण की घटना घट चुकी है। अब बात करते हैं भैरव साधना के विभिन्न चरणों की। इसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिनकी शुरुआत आमतौर पर साधना के साधारण तरीके से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें मंत्र जाप, देवता ध्यान, देवता आवाहन, भोग आदि कई चरणों का पालन करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं और समय सीमित है। इसी के कारण मैंने इस साधना की हर विधि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: अत्यावश्यक, संशोधन योग और छोड़ने योग। अत्यावश्यक ये वो विधियां हैं जो साधना की सफलता और फल प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। संशोधन योग ऐसी विधियां जिसमें कुछ बदलाव के साथ साधना का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम संशोधन योग श्रेणी में रखेंगे। छोड़ने योग यानी ऐसी विधियां जिसे समय की कमी के कारण छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आचमन विधि से। किसी भी साधना को करने से पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है, तभी देवता भोग ग्रहण करते हैं। इसके लिए थोड़े से जल के साथ ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः का 3 बार जाप करने का विधान है। हालांकि यह एक तांत्रिक साधना है और यदि आप चाहें तो इस विधि को छोड़ भी सकते हैं। बेहतर शुद्धिकरण के लिए थोड़ी से भभूत अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं। इसीलिए आचमन विधि को हम छोड़ने योग श्रेणी में रखेंगे। गुरु के बिना साधना में सफलता। गुरु के बिना साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए शिव का एक विशेष मंत्र है ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांते निरंबलाय तेज से। इस मंत्र को करने से पहले अपनी माला को शिव को अर्पित कर दें और फिर इस मंत्र का दैनिक 11 बार जाप करें। यह मंत्र साधना के पूर्ण फल को प्राप्त करने में सहायक होता है और यदि आपसे साधना में कोई भूल हो जाती है तो शिव आपकी रक्षा करेंगे। हम इस विधि को संशोधन योग श्रेणी में रखेंगे। भैरव साधना में मंत्र का प्रयोग। इस साधना के लिए 2 प्रमुख मंत्र हैं। ओम भैरवाय नमः यह नाम जप मंत्र है और ओम ब्रह्म भैरवाय नमः यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति या भैरव बाबा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए वे टू बियॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु जी की आज्ञा अनुसार चले।